नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। मंगलौर में पहुंचे जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को नीट और नेट का फर्क तक नहीं मालूम, वह कैसे प्रदेश की कमान संभाल रहे होंगे इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। छात्रों के धरने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने बताया कि यह छात्रों की नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों की जीत है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश के युवाओं को शिक्षा के नाम पर देश के छात्रों को ठगने का काम किया है। अब देश के युवा इनकी चले समझ चुके हैं। जिन लोगों ने भी छात्रों के इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया, चाहे वो जिस तरीके से भी दिया, वहां प्रदर्शन में पहुंच के दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से दिया या तन मन धन से जिस तरीके से भी उन्होंने दिया, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ये तानाशाही सरकार घुटनों पे आ गई, सरकार झुकी है। कई लोग बोल रहे हैं कि ठीक है अभी धर्मेंद्र हटे हैं, कोई जितेंद्र बन जाएगा, कोई वीरेंद्र बन जाएगा। सरकार का अधिकार है वो वीरेंद्र को बनाए, जितेंद्र को बनाए, लेकिन सरकार इस तानाशाही सरकार का झुकना ये देश के हित में है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार कहीं ना कहीं घुटनों पे आई है। तो आपने बहुत सही सवाल किया कि भाई एक तरफ पूरे देश में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा देश का युवा कहीं ना कहीं इस इनकी गुंडागर्दी से या इस तानाशाही से या इस पेपर लीक से कहीं ना कहीं इतना परेशान है कि वो आत्महत्या तक कई सारे छात्रों ने कर दी। और इस पे उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा छाती पीट पीट कर कहा गया कि हम नकल विरोधी ऐसा कानून ले आए कि कोई अब पेपर लीक करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। लेकिन एक तरफ पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है और परसों की ही घटना हुई कि 2 पेपर लीक हो गए, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हो गए। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक प्रोफेसर को अरेस्ट करके सिर्फ खाना पूर्ति कर दी और ये बता दिया कि ठीक है जी, हम जिस प्रोफेसर द्वारा 2 पेपर लीक किए गए उसकी हमने गिरफ्तारी कर ली। लेकिन ये कहीं ना कहीं उपयुक्त कार्यवाही नहीं है। मैं बिल्कुल इस कार्यवाही को नहीं मानता ये उपयुक्त है, क्योंकि जिस संस्थान, जिस मेडिकल कॉलेज शिवालिक कॉलेज में वह प्रोफेसर था और जिस कॉलेज में प्रोफेसर रहते हुए उस प्रोफेसर द्वारा पेपर लीक करे गए, ये उस संस्थान की भी जिम्मेदारी है, वो संस्थान के मालिक की भी जिम्मेदारी है। और उसी संस्थान में, अगर आप लोगों की जानकारी में हो, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी संस्थान में आए थे और अतिथि के तौर पे आए थे। मुख्यमंत्री वहीं थे, प्रदेश के भाजपा के तमाम नेता वहां थे, उत्तराखंड की तमाम अफसरशाही वहीं थी। तो क्या इसको संयोग बोले या प्रयोग बोले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां उसी संस्थान में आ रहे हैं, उसी कॉलेज में आ रहे हैं, उसी कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा पेपर लीक किया जा रहा है। और अभी तक भी जितने पेपर लीक हुए उत्तराखंड में, लगभग ज्यादातर में भाजपा से जुड़े लोगों का ही नाम आया है। और जो अभी एनईटी का नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े लोगों के ही अब तक नाम आ रहे हैं ज्यादातर। तो इसको हम कह तो रहे हैं कि खाली ठीक है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार झुक गई, लेकिन अगर हम बात उत्तराखंड की प्रदेश की करते हैं तो उत्तराखंड प्रदेश में परसों जो पेपर लीक हुए, खाली एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। उसके मालिक की अरेस्टिंग हो, उस पूरे संस्थान की कहीं ना कहीं जांच हो, सीबीआई जांच हो। आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस संस्थान में आ रहे उसी में पेपर लीक हो रहा है, इसलिए इसमें सीबीआई की जांच होना आवश्यक है, जरूरी है। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अभी अपनी देश को कहीं ना कहीं भावनात्मक बेवकूफ बना के चरम पर है, नहीं तो किसी काबिलियत के दम पे भाजपा आज चरम पे नहीं है। काबिलियत होती तो प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो नीट को नेट बोल रहा है, उनको पता ही नहीं है। एक इतने बड़े गंभीर विषय को मजाक में ले रहे हैं और एक तरफ सरकार घुटनों पे भी आ गई है। तो ये लोग जो हैं ये पतन की ओर हैं, ये भाजपा पतन की ओर है। और ये भाजपा इस गलतफहमी से दूर रहे कि जिस विपक्ष को या जिन सेक्युलर पार्टियों को दबा के या डरा के या उनसे बगल में बिठा के दोस्ती करके मित्र विपक्ष बना के उनको अपना, और ये सरकार चलती रहेगी, अब नहीं चलेगी। क्योंकि अब बात देश में रोटी कपड़ा मकान से उठकर शिक्षा तक आ चुकी है। जब शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पे देश का जो कल का भविष्य है, नौजवान, वो रोडों पे आएगा। और आज उसी का नतीजा ये है कि आज सरकार घुटनों पे है। और मैं आगे भी, अगर सरकार अभी भी गंभीरता से देश को नहीं लेती है और गंभीरता के साथ देश की इन सारी मुद्दों को ठीक करने का काम नहीं करती है, तो ये सरकार बहुत ज्यादा चलने वाली है। कानून का इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा या कानून में इम्प्लीमेंट की असर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अपराधी जो है ज्यादातर भाजपा से जुड़े हैं।
कहीं ना कहीं जितने नकलची अभी तक पकड़े गए हैं, जितने पेपर लीक उत्तराखंड में पकड़े गए हैं, चाहे वो हाकम सिंह हो या कोई सा भी सिंह हो, ये सब कहीं ना कहीं भाजपा के ही अपने लोग हैं। तो कहाँ से इनके कानूनों का इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ से असर दिखेगा। और रही बात जो अभी मोदी जी ने बिना श्रृंगार करे, बिना मेकअप किए, मैं मीडिया में बोल रहा हूं इस बात को, अच्छी बात है, नेता को जिस जैसी जरूरत हो देश को वैसे सामने आ जाना चाहिए। लेकिन इन 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी बिना श्रृंगार के, बिना किसी मेकअप के, बिना 150 कैमरों के उन्होंने देश के सामने आके जो छात्रों के हित में कोई बात रखने की बात की। आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तो आई कि आपके अंदर कमियां थी, आप बहुत सारी चीजों को ठीक नहीं कर रहे थे। और जो आपने कहा उसमें आकर, जो आपने इस बार वीडियो में आके रात को, आधी रात को कहा, वो तो छात्रों की अभी तक मांग भी नहीं थी। वो तो देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी समाजसेवी संगठन की मांग भी नहीं थी। वो तो सेकंड भी से था कि भाई ठीक है, इस पे मजबूत कानून बने, फास्ट ट्रैक में ये मामला सुना जाए। पहली मांग तो सिर्फ और सिर्फ देश का जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे की थी। लेकिन इस्तीफे पे ना बोल के मोदी जी देखिए क्या बोल के गए कि जी ठीक है, हमने बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस मामले के लिए आदेश दे दिए, सख्त कानून के दे दिए। तो इस तरीके से देखिए, गुमराह करने से काम नहीं चलने वाला है। देश को मजबूत जिससे होता है, देश की मजबूती जिन चीजों में है, वो कार्य आपको करने पड़ेंगे। और मैं एक बार और धन्यवाद करूंगा पूरे देशवासियों को, जिस छात्रों के आंदोलन ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो सरकार बांटने में लगी थी, धर्मों पे, जाति विशेष पे बांट रखा था इस देश को, वो तमाम सारी चीजें इस आंदोलन ने खत्म की हैं। इस पहला यह आंदोलन ऐसा हुआ है जिसमें बिना जाति, बिना धर्म, बिना किसी भेदभाव के देश हित में आवाज उठी, और उसी में जन अधिकार पार्टी जनशक्ति ने मजबूती से आवाज उठाई। कल हमारा भी मशाल जुलूस बहुत भव्य हुआ। मैं उसके लिए हरिद्वार के तमाम जो लोग उसमें शामिल थे सबका धन्यवाद भी करूंगा, और पुनः पूरे देशवासियों को बधाई दूंगा कि सरकार झुकी है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।